गुड इवनिंग गाइज। चलिए आज हम फिर से एक नए सेट को लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस सेट में पहले ही क्या दिया गया है, पैसे दिया गया है। ठीक है, देखिए इट ब्रिंग, यह है लाती है, रेस्ट टू द वियरी। वियरी मीन्स क्या होता है, थका हुआ, यानी यह थके हुए के लिए क्या लेके आती है, रेस्ट, आराम लेकर आती है। ठीक है, चीयर टू द क्वाल, और इस कॉलम के लिए जय जयकार लेकर आती है या उसको प्रसन्नता लेकर आती है। सनशाइन टू द सैड, और जो दुखी आदमी होता है उसके लिए सूरज की तरह चमकती हुई रोशनी लेकर आती है। इन अ पैलेस और अ स्लम, यानी कहाँ पर, एक पैलेस में और एक स्लम यानी गरीब बस्ती में। पैलेस मीन्स क्या होता है, राजा का महल। तो इन अ पैलेस और अ स्लम यानी दोनों जगह पे आती है। अब आती क्या है इसके बारे में पता नहीं है अभी, सिर्फ वो यही कह रहे हैं, इट ब्रिंग्स रेस्ट टू द वेरी, cheer to the calm, sunshine to the sad, in a palace or a slum। ठीक है, यू कांट बैग, आप बैग नहीं मांग सकते उसको, यानी आप इसको मांग नहीं सकते, बोरो नहीं कर सकते और चुरा नहीं सकते। ठीक है, नॉट बाय इट, और ना ही इसको आप खरीद सकते हैं, नॉट बाय इट। वाट एवर यू पे, जो भी तुम पे कर सकते हो। फोर, इसके लिए, इट हैज़ नो वैल्यू एट ऑल, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अनलेस इट इज़ गिवन अवे, यदि इसको बांटा ना जाए जब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। गिव अवे मीन्स क्या होता है, बांट देना। ठीक है, अनलेस मीन्स जब तक नहीं। ठीक है, देखिए बहुत उलझा हुआ सा पैसेज है। ठीक है, अब हम इसके आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको इसमें खुद का दिमाग नहीं लगाना, आपको इसमें खुद का दिमाग नहीं लगाना। ये बात चल रही है आपको किसके बारे में, इस्माइल के बारे में। किसके बारे में, इस्माइल, यानी कि इस्माइल क्या क्या काम करती है। इस्माइल मीन्स क्या होता है, मुस्कुराहट। इस्माइल मीन्स क्या होता है, मुस्कुराहट। ठीक है, देखिए इट ब्रिंग रेस्ट टू द वेरी, चेयर टू द क्वाम, सनशाइन टू द सैड, इन अ पैलेस और अ स्लम। यू कांट बैग, बोरो और स्टील इट, नॉट बाय इट। वाट एवर यू पे, for it has no value at all unless it is given away। ओके, चलिए इसके आंसर देखते हैं। देखिए वेरी इन द पोएम मीन्स, देखिए वेरी का मीनिंग क्या होता है, वेरी मीन्स होता है थका हुआ होना। क्या होता है, थका हुआ होना, थका हुआ होना। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग पूछ रहे हैं वो। पुअर गरीब होता है, टायर्ड थका हुआ होता है, सैड उदास, एंग्री क्रोध होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए अ स्माइल इज, बोथ आर रिच एंड द पुअर, यानी स्माइल की जरूरत होती है भाई बराबर दोनों को, या दोनों को कीमती, या दोनों को पूछा जाता है, दोनों को आवश्यकता होती है। देखिए तो स्माइल, स्माइल इज इक्वल, स्माइल दोनों के लिए बराबर होती है। स्माइल इज इक्वल टू बोथ द रिच एंड द पुअर। ओके, अगला देखिए, व्हाट कैन बी डन विथ अ स्माइल, स्माइल के साथ क्या किया जा सकता है। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। ठीक है, विद अ स्माइल, स्माइल के साथ। बैग, उसको मांग नहीं सकते आप, उधार नहीं मांग सकते उसको, चुरा नहीं सकते आप उसको, तो क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। देखिए आप लिख रखा था ना, अंटिल इट्स गिवन अवे, गिव अवे मीन्स होता है बांटना। ठीक है, स्माइल हैज वैल्यू व्हेन, यानी स्माइल की वैल्यू होती है कब, वी वांट इट, जब हम इसे चाहते हैं। इट इज गिवन अवे, जब इसको बांटा जाता है। इट इज पेड, जब हम इसे बेच देते हैं। या यू आर टायर्ड, जब आप थक जाते हैं, यू आर टायर्ड। स्माइल की जरूरत होती है, इट इज गिवन अवे, जब हम उसको बांट देते हैं, जब उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, अदरवाइज उसकी स्माइल की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अगला है बर्ड पैलेस एंड स्लम स्टैंड फॉर, यानी भाई ये किसको दिखाते हैं, क्या क्या, पैलेस, पैलेस मीन्स क्या होता है, राजा का महल। स्लम मीन्स क्या होता है, गरीब बस्ती। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं ये किसके लिए आए हुए हैं। ठीक है, यानी किसके लिए स्टैंड फॉर है, किसके लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए रिच एंड पुअर, किंग एंड बेगर्स, हैप्पी एंड सैड, नन ऑफ दीज, तो ये धनी और अमीर दोनों के लिए आया हुआ है। ठीक है, रिच
एंड पुअर दोनों के लिए। यू इन द पोएम रेफर टू, यानी आप इस पोएम में क्या हो, लेखक हो या धनी हो या गरीब हो या एक रीडर हो, सॉरी, आप कवि हो या धनी हो या गरीब हो या रीडर हो, तो हमें पता है कि हम क्या हैं, एक रीडर हैं। ठीक है, तो आपके एक पैसे आपका हो गया, क्योंकि यह बहुत छोटा था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वाले की। तो क्या कह रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन इट। दिस इज आवर पैसेज। ओके, इस पैसेज को भी आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी, हु सेंग ब्यूटीफुली, वह गाया करती थी बहुत ही सुंदर से, एट द टेम्पल, एक मंदिर पर, एवरी मॉर्निंग, यानी एक लड़की सुबह सुबह एक मंदिर पर गाना गाया करती थी। द म्यूजिक मास्टर यूज टू हैप्पी रिकॉल, यानी म्यूजिक मास्टर यूज टू, मतलब म्यूजिक मास्टर जो था आदि था उसको बुलाने का। ठीक है, द म्यूजिक मास्टर यूज टू हैप्पीली रिकॉल। ठीक है, वन डे, एक दिन, व्हेन आई वेंट इनटू द वुड, जब मैं जंगल में गया। ओके, वन डे, एक दिन, व्हेन आई वेंट इनटू द वुड्स, वुड्स मीन्स क्या होता है, जंगल, जब मैं जंगल में गया। टू प्लक फ्लावर, प्लक मीन्स क्या होता है, तोड़ना, फ्लावर मीन्स फूल, जब मैं जंगल में फूल तोड़ने के लिए गया। ठीक है, आई फाउंड दिस बेबी, मैंने उस बेटी को या उस लड़की को पाया, अंडर अ पीपल ट्री, कहाँ पर, एक पीपल के पेड़ के नीचे पाया। ही पिक्ड हर, उसने उसको वहाँ से उठा लिया। ही पिक्ड हर एंड पिक्ड हर अप, पिकअप मीन्स होता है चुन लेना या उसको उठा लेना केयरफुली। ठीक है, रेज्ड हर, रेज्ड मीन्स होता है पालन पोषण करना, रेज्ड हर लविंगली, प्यार पूर्वक। एज इफ का मीन्स होता है मानो। शी वाज हिज डॉटर, यानी उसने उसको ऐसे पाला जैसे कि वह उसकी बेटी हो, मानो जिसकी उसकी बेटी हो। ठीक है, जिसे बोलते नहीं है, यू टॉक मी एज इफ यू आर अ किंग, यानी आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो मानो आप एक राजा हो। ठीक है, यू ऑर्डर मी एज इफ यू आर माई टीचर, सॉरी, एज इफ यू आर अ टीचर, यानी आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो मानो आप मेरे टीचर हो। ठीक है, तो एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो। मानो शी वाज हिज डॉटर है, मानो वह उसकी बेटी हो, उसने ऐसी उसकी केयर करी। एंड टॉट हर, और उसको पढ़ाया, टू सिंग बिफोर शी स्पोक हर फर्स्ट वर्ड, यानी जब उसने पहला वर्ड ही बोलना नहीं सीखा था, उससे पहले उसने उसको गाना सिखा दिया। ठीक है, द म्यूजिक मास्टर ग्रीव ओल्ड, भैया म्यूजिक मास्टर बूढ़ा होने लगा। एंड डिडंट सी टू वेल, और अच्छे से देख नहीं पाता था। ठीक है, द गर्ल टेंटेड टू हिम, लड़की की प्रवृत्ति थी उसके प्रति, केयरिंगली, यानी ध्यानपूर्वक। ठीक है, उसकी केयर किया करती होगी वो। मैनी पीपल इंक्लूडिंग यंग मैन, यानी बहुत से लोग, मैनी पीपल इंक्लूडिंग यंग मैन, यानी एक जवान लड़के को भी शामिल करते हुए। ट्रेवल्ड फ्रॉम फार, बहुत फ्रॉम फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक लोग ट्रेवल करके आया करते थे, टू हियर हर सिंग, उसकी गाने को सुनने के लिए। हिज दिस मेड द म्यूजिक मास्टर हर्ट क्वाइक विथ फियर, भाई इसी ने, दिस मेड द म्यूजिक मास्टर हर्ट क्वाइक विथ फियर, भाई इसी ने उसको डरा दिया। यू विल चूज वन ऑफ देम, आपको इसमें से एक को चुनना होगा, एज योर हस्बैंड, आपके हस्बैंड की तरह, यानी आपको यहाँ पे कुल मिला के स्वयंवर की बात चल रही है कि आप जो इतने लोग आए हुए हैं उसमें से आपको एक किसी लड़की को हस्बैंड चुनना है। ठीक है, व्हाट इज टू बिकम ऑफ मी, मुझे क्या बनना है। द गर्ल रिप्लाई, लड़की ने जवाब दिया, आई शैल नॉट बी अपार्ट फ्रॉम यू, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है, बट ऑन अ फुल मून नाइट ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल, कब, ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट में क्या होता है, जब फसल कटती है उसको बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। द मास्टर चीफ डिसिपल, देखिए क्या कहा, द चीफ मास्टर चीफ सॉरी डिसिपल टच्ड हिज फीट रिवरेंट रिवरेंटली, देखिए उसके पैर छुए, रिवरेंटली मीन्स क्या होता है, आदर पूर्वक। एंड सेड, और उसने कहा, मास्टर ग्रांट मी, मुझे दे दो, योर परमिशन फॉर योर डॉटर हैज एग्रीड टू मैरी मी, यानी
द मास्टर चीफ डिसिपल, यानी उसका जो मुख्य चेला था ना मास्टर का, वह उससे टच किए उसके पैर और मतलब आदरपूर्वक, और उससे कहा, मास्टर ग्रांट मी, मुझे दे दो, योर परमिशन, अपनी परमिशन, फॉर योर डॉटर, अपनी बेटी के लिए, हैज एग्रीड टू मैरी मी, मुझसे शादी करने के लिए। द मास्टर टीयर फॉलो फ्रीली, यानी मास्टर के आंखों से आंसू बहने लगे, मास्टर की आंखों से आंसू बहने लगे। शी शी हैज चूजन वेल, उसने उसको अच्छी तरह से पिकअप कर लिया, चुन लिया। गो एंड फैच हर, जाओ और उसे लेकर आओ। देखिए फैच मीन्स होता है लेकर आना, जाना, और गो एंड फैच हर, जाओ और उसको लेकर आओ। लेट मी हियर यू सिंग, मुझे अपना गाना सुनने दो, तुम्हारा गाना सुनाओ या सुनने दो। लेट मी हियर, मुझे सुनने दो, यू, तुम, सिंग द फर्स्ट ऑफ मैनी मेलोडियस दैट यू विल सिंग टुगेदर, यानी आप दोनों आओ और मेरे सामने दोनों एक आप गाना गा के मुझे सुनाओ। द टू, वे दोनों, बिगन टू सिंग इन हारमोनी, हारमोनी में होता है एक वर्चस्व में, यानी एक ही ताल में वह दोनों गाना गाने लगे। बट द सॉन्ग वाज इंटरप्टेड, भाई अब गाना को इंटरप्ट कर दिया, इंटरप्ट मीन्स बाधा पहुंचा दी बीच गाने में। वह द अराइवल ऑफ द रॉयल मैसेंजर, भाई एक रॉयल मैसेंजर आया और उसने उस गाने को रुकवा दिया। योर डॉटर इज वेरी फॉर्चुनेट, यानी आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है। द किंग हैज सेंड फॉर हर, यानी कि राजा ने उसके लिए भेजा है। द मैसेंजर सेड, मैसेंजर क्या कहता है, एट द पैलेस, कहाँ पर, एट द पैलेस, महल में। द क्वीन समन्ड द गर्ल टू हर, यानी उसने कहा कि रानी अपने लिए उस लड़की को, आपकी डॉटर को बुला रही है, ठीक है। वो कहा, आई प्लेस्ड अपॉन यू द ऑनर ऑफ मेकिंग श्योर माई डॉटर इज नेवर अनहैप्पी, मेरी बेटी कभी अनहैप्पी नहीं होनी चाहिए। एट हर हस्बैंड होम, अपने पति के घर, ठीक है। देयर वाज नॉट अ सिंगल टीयर इन द गर्ल आईज, बट यानी वहाँ पे लड़की की आंखों में एक आंसू भी नहीं था, नहीं होना, मतलब ये कह रहा है, देयर वाज नॉट अ सिंगल टीयर इन द गर्ल्स आई, बट शी थॉट ऑफ द मास्टर एंड हर हर्ट हर्ट वाज हेरी, यानी और उसको उसके पिता की मतलब याद आने लगी उसकी, जिसने उसका पालन पोषण किया था, लेकिन उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं आया, ठीक है। दैट वेरी नाइट, दैट वो वही रात, द प्रिंसेस बिगन हर जर्नी टू कम्बोज, भाई प्रिंसेस जो थी ना, राजा की पत्नी को क्या बोलते हैं, प्रिंस बोलते हैं राजा को, प्रिंसेस राजा की पत्नी। तो प्रिंसेस बिगन हर जर्नी टू कम्बोज, कम्बोज के लिए वो यात्रा शुरू कर रहे थे। द प्रिंसेस रॉयल चैरियट, देखिए कैरियोट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चैरियोट या कैरियोट, कैरियोट मीन्स होता है रथ। द प्रिंसेस रॉयल, रॉयल मीन्स अच्छा खासा, कैरियोट लेड द प्रोसेसन, प्रोसेसन मीन्स क्या होता है, एक तरह की रैली मान लिया या बारात मान लीजिए। एंड द गर्ल्स पेलंकुन, पेलंकुन, पेलंकुन मीन्स क्या होता है, पालकी। फॉलोड क्लोज बिहाइंड कैरिंग ट्रंक ऑफ सिल्क, यानी रेशम की बगल में ट्रंक ऑफ सिल्क, यानी रेशम के कपड़े होंगे, ज्वेलरी होगी, प्रेसियस स्टोन्स, पत्थर होंगे। इट वाज कवर्ड विद अ वेलवेट सीट, और वो कवर्ड था, यानी ढका हुआ था, किससे, वेलवेट की सीट से। एंड हैड शोल्डर ऑन बोथ साइड, और उसके दोनों तरफ क्या थे, सिपाही थे, उसके सैनिक थे। एज द प्रोसेशन पास्ट, जैसे ही वो मतलब रैली निकली, द मास्टर एंड हिज डिसिपल, यानी भाई मास्टर एंड हिज डिसिपल, डिसिपल का नाम क्या था, कुमार सेन, स्टूड खड़े हो गए, स्टिल जब तक, वह द वे साइड, जब तक कि उसने हाथ नहीं हिलाया। अ कलेक्टिव साई, भाई एक राहत की सांस या एक उफ बोलते हैं इसको, इस केप्ट द क्राउड गैदर देयर विशिंग दैट द प्रिंसेस वुडंट, crowd gathered there was sorry princess wouldn't feel homesick in her far away home, यानी घर से बाहर वो उसको कुल मिला के ना ले आए, यानी उसको होमसिक ना दे, ठीक है। तो आपकी ये कहानी थी। अब आप बात करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी सेड अबाउट द गर्ल, लड़की के बारे में क्या कहा जा सकता है। शी वाज ब्रॉट अप बाय हर फादर एज हर मदर डेड डेड सॉरी हैड डेड व्हेन शी वाज अ बेबी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, उसके माता पिता थे नहीं तो वो कहाँ से उसको पालेंगे पोसेंगे।
शी वॉज अ टैलेंटेड सिंगर हु हैड लर्न टू सिंग एट एनी अर्ली एज। बच्ची है आंसर। ये लड़की के बारे में यही कहा जा सकता है कि शी वॉज टैलेंटेड सिंगर, वह एक अच्छी खासी सिंगर थी। हु हैड लर्न, जो सीख चुकी थी, टू सिंग एट एन अर्ली एज, यानी बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी ही अवस्था में वह गाना गाना सीख चुकी थी। वाट वाज द गर्ल्स रिएक्शन टू लिविंग होम, भाई लड़की का रिएक्शन क्या था जब उसने अपना घर छोड़ा। शी वाज हॉनर टू सर्विंग द प्रिंसेस, नहीं। सैडनेस एट लिविंग द मास्टर, शी इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर द म्यूजिक, शी वाज थ्रिल्ड टू बी लिविंग इन लग्जरी, नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं चाहती थी वो। देखिए इसका आंसर क्या है, शी वाज थ्रिल्ड, वह रोमांचित थी, टू बी लिविंग इन लग्जरी, भाई विलासिता में जीवन यापन करना उसको खुशी नहीं थी। शी इंटरेस्टेड, उसे सौंपा गया था, टू द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर द म्यूजिक मास्टर, टू कुमार सेन, नहीं। सैडनेस, भाई वो दुखी थी, सैडनेस बी आंसर यहाँ पर, सैडनेस एट लिविंग द मास्टर, भाई अपने मास्टर को छोड़कर वो कैसी थी, दुखी थी। अगला देखिए, वाट टास्क बाज इंटरेस्टेड, देखिए इंटरेस्टेड मीन्स क्या होता है, सौंप देना, इंटरेस्ट सुपुर्द कर देना। वाट टास्क बाज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड टू द गर्ल, भाई लड़की को क्या काम सौंपा गया था, बाय द क्वीन, रानी के द्वारा। सीइंग दैट हर डॉटर रीच्ड कंबोज सेफली, entertaining the princess on her journey to Cambodge, protecting the princess and reporting to the queen if she was unhappy, ensuring the princess happiness, भाई उसको विश्वास दिलाया कि आप प्रिंसेस को क्या रखेंगे, खुश रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन आंसर की। Look my dear, I think you are able to watch। देखिए, व्हाट वाज द मास्टर रिएक्शन टू द गर्ल्स डिसीजन टू मैरी डिसिपल, भाई उसके मास्टर का डिसीजन क्या था कि जो उसने उसके चेले से शादी करने का डिसीजन लिया। ही वाज अपसेट एंड क्राई, भाई वह दुखी और चिल्लाया, नहीं। ही प्रॉमिस टू गिव हिज परमिशन इफ द कपल सेंग वेल टुगेदर, भाई उसने ऐसी परमिशन दी थी कि आप दोनों साथ गाएंगे तो ही मैं शादी करूंगा। ही वाज सैड बिकॉज शी वुड बी गोइंग टू कंबोज विच वाज फार अवे, नहीं। शी वाज प्लीज विद हर चॉइस ऑफ हर, भाई वह खुश था। ही वाज प्लीज, वह खुश था, विद हर चॉइस ऑफ हस्बैंड, अपने पति के स्वयंवर के साथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, भाई इनमें से कौन सा सच नहीं है। द गर्ल वाज लीविंग द मास्टर एंड गोइंग टू कंबोज वंस शी वाज मैरिड। द किंग सेंट फॉर द गर्ल बिकॉज शी वाज अ गुड सिंगर। द मास्टर डिड नॉट लेट हिम द गर्ल स्टडी एनी अदर, भाई यहाँ पर तो आंसर आपको द गर्ल वाज लीविंग द मास्टर एंड गोइंग टू कंबोज वंस शी वाज मैरिड, ये भी सही हो सकता है। द किंग सेंट फॉर द गर्ल बिकॉज शी वाज अ गुड सिंगर, तो यहाँ पे आप आंसर रखिए बी, ए और बी दोनों ही है। ठीक है, अगला देखिए, वाई वाई द प्रिंसेस गोइंग ऑन अ जर्नी, भाई वह प्रिंसेस जर्नी पर क्यों गई। शी वाज गोइंग टू हर प्रोस्पेक्टिव husband's home to get engaged. Her parents wanted her to visit the kingdom of which she would be the future queen, to take expensive gift for the rules। देखिए इसका आंसर ओनली बी ही होगा या फिर कोई भी नहीं होगा, बी है इसका आंसर। ठीक है, हर पेरेंट वांटेड हर टू विजिट द किंगडम विच शी वुड बी द फ्यूचर क्वीन, को वह भविष्य की क्या होगी, रानी होगी। वाई बाय द मास्टर अफ्रेड, मास्टर को डर किससे लगा। वाई बाय द मास्टर अफ्रेड, ही फेल्ट द प्रिंसेस वुड ट्रीट द यंग गर्ल अनकाइंडली, भाई क्या उससे वह बुरा व्यवहार करेगी, ऐसा हो सकता है, नहीं करेगी। ही वुड बी ऑल अलोन आफ्टर द गर्ल्स मैरिज, भाई ये है इसका आंसर। भाई उसको बुरा इसलिए लगा कि ही वुड बी ऑल अलोन, को अकेला हो जाएगा, आफ्टर के बाद द गर्ल्स मैरिज, उस लड़की की शादी होने के बाद वह बिल्कुल अकेला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है। चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड इन द बोल्ड एज यूज इन द पैसेज। भाई देखिए वो वाले क्वेश्चन तो पैसेज के थे ही, ये जो दो क्वेश्चन हैं ये भी आपके पैसेज से ही लिए गए हैं, लिख रखा है ना, यूज इन द पैसेज।
फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मीन्स मैंने क्या बताया था, भाग्यशाली, क्या बताया था, भाग्यशाली। फॉर्च्यून क्या होता है, भाग्यशाली। तो रिच मीन्स क्या होता है, अमीर। लाइक मीन्स पसंद किया हुआ। हैप्पी मीन्स खुश। लक्की मीन्स क्या होता है, भाग्यशाली। ठीक है। देखिए आपको अगला देखिए, रेज, रेज मीन्स मैंने क्या बताया था आपको, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। इसका एक मीनिंग और होता है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है, पालन पोषण करना। तो क्या हो गया, नर्चर, नर्चर का मीनिंग होता है क्या, पालन पोषण करना। ठीक है, तो यहाँ आंसर ए हो जाएगा और यहाँ आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि लिफ्टेड मीन्स क्या होता है, उठाया हुआ। बिल्ट मीन्स बनाया हुआ। ग्रीव मीन्स बड़ा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर अगले। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। भाई आपको क्वेश्चन के मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फोकल पॉइंट ऑफ इंटायर टीचिंग सिस्टम। भाई कि पूरे टीचिंग सिस्टम का सबसे केंद्र बिंदु क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा फोकस पॉइंट, प्रिंट में गलती है। ठीक है। तो सबसे केंद्र बिंदु क्या होगा, नॉलेज, टीचर, स्कूल, स्टूडेंट। भाई केंद्र बिंदु स्टूडेंट होगा, क्योंकि बच्चे के लिए बनाया गया स्कूल, उसी के लिए टीचर, उसी के लिए सारी सुविधाएं, तो स्वाभाविक सी बात है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट शुड बी देयर। एम आई राइट और नॉट। नेक्स्ट, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन आर जनरली मोर। भाई जो मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन का मतलब क्या है, कम दिमाग का बच्चा। मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन यानी पागल सा। आर जनरली मोर, अधिकतर कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं बच्चे। कैसे होते हैं, सेंसिटिव। ठीक है, यानी मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन शुड शुड बी सेंसिटिव मोर। जनरली द एटीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट अबाउट हिज स्कूल डिपेंड अपॉन। भाई सामान्य तौर पर एक जो एटीट्यूड होता है बच्चे का अबाउट हिज स्कूल, स्कूल के बारे में, वो किस पर डिपेंड करता है, द ओपिनियन ऑफ हिज क्लासमेट्स, क्लासमेट की सहायता से, द एक्सपीरियंस दैट ही गेन इन स्कूल। भाई इसी एक्सपीरियंस पर, इसी एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, द एक्सपीरियंस दैट ही गेन इन स्कूल, जो उस स्कूल में मिला हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं अगले 79। देखिए, अंडर मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विच स्टेज शुड बी गिवन द मैक्सिमम टाइम फ्रॉम अमंग द गिवन बिलो। भाई जो नीचे मेथड दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा देर तक टिकने वाली मेथड कौन सी होती है। ठीक है, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा देर तक टिकने वाली होती है प्रेजेंटेशन। ओके, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी। द ब्लैक बोर्ड वर्क शुड बी। भाई जो ब्लैक बोर्ड पर जो वर्क किया गया है वो कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, सच एज एनेबल टू बैक वेंचर्स टू सी एंड रीड इट, प्रॉपरली अरेंज एंड ऑर्गेनाइज। भाई सारी होनी चाहिए इसमें तो, ऑल ऑफ एबव। यानी कि ब्लैक बोर्ड को आपको साफ होना चाहिए, सच एज इनेबल टू ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बेंचेस टू सी एंड रीड, और प्रॉपरली अरेंज एंड ऑर्गेनाइज। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। इफ यदि स्टूडेंट मिसबिहेव, यदि एक बच्चा मिसबिहेव करता है, गलत बुरा व्यवहार करता है, देन जब यू वुड, आप क्या करेंगे, पनिश हिम, उसको दंड करेंगे, स्पॉइल हिज रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड बिगाड़ देंगे आप, डिडक्ट हिज मार्क, उसके मार्क कम कर देंगे, ट्राई टू नो, या जानने की कोशिश करेंगे, द रीजन ऑफ हिज मिसबिहेवियर, क्या उसके आप गलत व्यवहार के रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। तो एक अच्छे टीचर के लिए उसके गलत व्यवहार को करने के रीजन को जानना चाहिए कि भाई उसने ऐसा गलत काम किया तो क्यों किया। ठीक है। लर्निंग बाय प्ले। भाई लर्निंग बाय प्ले का मतलब क्या है कि भाई खेल से वो क्या क्या सीख सकता था। लर्निंग बाय प्ले, खेल में क्या सीखता है वो, सप्रेस द हार्ड इंस्टिंक्ट। भाई उसकी जो हार्ड इंस्टिंक्ट होती हैं, क्या वो उसका दमन हो जाता है, नहीं। सप्रेस द क्रिएटिव टेंडेंसी। भाई क्या उसकी वो टेंडेंसी खत्म हो जाती है, नाजुकता जो उसको क्रिएटिव बनाती है, रचनात्मक बनाती है। या इज नॉट अ साइकोलॉजिकल मेथड, या इज अ साइकोलॉजिकल मेथड, ये सही आंसर, इज अ साइकोलॉजिकल मेथड, ये मनोवैज्ञानिक मेथड है। ठीक है।
खेलने से चहुमुखी विकास होता है, और वी कैन से versatile development of a child in a playground. When the children are playing outside of the school, then you can see psychological method is work here. Okay, now the question is next, the basis of social discipline is, भाई सामाजिक शिष्टाचार का आधार क्या होता है? रिफाइनमेंट एंड गुड मॉरल वैल्यूज, a desire to become virtuous, या condemnation and praise, fear and punishment. देखिए बात करने जा रहे हैं द बेसिस ऑफ सोशल डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 83, द बेसिस ऑफ सोशल डिसिप्लिन इज, मतलब कि जो सामाजिक आपका जो शिष्टाचार जो होता है उसका आधार क्या होता है? तो उसका आधार होता है, उसके आधार दो होते हैं। देखिए किसी भी चीज़ के आधार दो होते हैं, एक तो अच्छा होता है और एक बुरा होता है। तो इसका आंसर होगा कंडमनेशन एंड प्रेज। कंडमनेशन मीन्स क्या होता है? निंदा करना किसी की, और प्रेज मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। यानी आपकी या तो भाई यदि आप उस लेवल की नहीं है, यदि आप उस डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो या तो आपकी निंदा होगी, सिंपल सी बात है, या आपकी प्रशंसा होगी जैसे आप चलोगे। व्हाट इज इंक्लूडेड इन एजुकेशन? भाई एजुकेशन में क्या इंक्लूड किया गया? व्हाट इज इंक्लूडेड? एक्सपीरियंस, enhanced knowledge, removal of knowledge, या all of the above? all of the above. ओके, अगला, हु गेव द ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला? ट्राइलिंगुअल मीन्स क्या होता है? त्रिभाषीय। हु गेव, किसने दिया? हु गिव द ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला, किसने दिया? मोदालियर कमीशन ने, या विशेष एजुकेशन कमीशन ने, या कोठारी कमीशन ने, या राधा कृष्ण कमीशन ने? भाई तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं राधा कृष्ण कमीशन ने दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको इसको पढ़ के पता चलेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग स्टूडेंट वुड आस्क क्वेश्चन ओनली इफ, यदि क्या कह रहे हैं वो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग, यदि आपके कोर्स में क्लास टीचिंग चल रही है, स्टूडेंट वुड आस्क क्वेश्चंस ओनली इफ, केवल कब पूछ सकता है बच्चा क्वेश्चन? दे आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक पॉइंट बीइंग टॉट, या दे आर टेकिंग एन इंटरेस्ट इन स्टडी, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक पॉइंट बीइंग टॉट इन द क्लास, ऑल ऑफ द एबव। देखिए तो इसका भी ऑल ऑफ द एबव आएगा कि भाई बच्चा कभी पूछ सकता है। द प्रोजेक्ट मेथड, क्वेश्चन नंबर 87, द प्रोजेक्ट मेथड क्या क्या हो सकता है? इनकॉर्पोरेट द कोऑर्डिनेशन of the physical and mental activity of the child, does not give freedom to work to children, is not psychological, it's impractical. The project methods tell us that students should be incorporate the coordinate of the physical and the mental activity of the child. Okay, the answer is first one. Sorry. Answer is first one. Incorporates the coordination of the physical. भाई प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल, भाई कि शारीरिक सहयोग मिलता है और मेंटली एक्टिविटी भी बढ़ती है एक बच्चे की। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट वन। ठीक है, एनी टीचर वुड सक्सीड इन अटेंडिंग हिज ऑब्जेक्ट्स ओनली देन व्हेन ही, यानी एनी टीचर वुड सक्सीड, एक टीचर सक्सेस होगा इन अटेंडिंग हिज ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने में या अटेंड करने में, ओनली देन, केवल जब, व्हेन ही, जब वह कैसा होगा, इज एबल टू कीप स्टूडेंट डिसिप्लिन, भाई कि बच्चों को वो डिसिप्लिन में रख सके, इज एबल टू इम्प्रेस स्टूडेंट विथ हिज टीचिंग स्किल, क्या अपनी भाई अपने बच्चों को खुश कर सके अपनी टीचिंग स्किल से, या टेक केयर ऑफ द वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट, या कम टू द क्लास इन द टाइम, या उसको क्लास में टाइम पर आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर होगा वी, इज एबल टू इम्प्रेस स्टूडेंट्स विथ हिज टीचिंग स्किल्स, अपनी टीचिंग स्किल से उसको क्या कर सके, इम्प्रेस कर सके। ओके, नाउ गाइज लेट मूव एन अदर स्लाइड of this book. Dear, look, how would you make your position secure in the society? भाई आप अपनी पोजीशन को सोसाइटी में सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? How would you make your position secure in the society by becoming an official in a social organization? भाई एक आप नौकरशाही बन के बनाएंगे,
सामाजिक सेवा में, या बाय वर्किंग एंड बिहेविंग इन अकॉर्डिंग टू द डिग्निटी ऑफ योर पोस्ट, या आप अपनी पोस्ट के हिसाब से व्यवहार करेंगे और काम करेंगे। बाय रिमेनिंग अवे फ्रॉम, बच्चों को छोड़ देना चाहिए। बाय रिमेनिंग अवे फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, all options are incorrect. Besides option B, by working and behaving in according to the dignity of your post, भाई आप काम करेंगे और बिहेव करेंगे according to your post, according to the dignity of your post, ठीक है, आप अपनी पोस्ट के सम्मान में। लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ टुडे, योर ऑब्जेक्ट एज अ टीचर इज, योर ऑब्जेक्ट एज अ टीचर, आपका जो उद्देश्य होगा एज अ टीचर, टीचर के रूप में, वो क्या होगा? टू इफेक्ट वेलफेयर टू स्टूडेंट टू द मैक्सिमम possible extent, to become popular among students to the maximum possible limit, to gain the maximum possible fame, to teach the maximum possible under of students. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टू इफेक्ट वेलफेयर, आपका पूरा पढ़ना चाहिए बच्चों के कल्याणकारी कामों के लिए, टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, जितना हो सके आपको बच्चों के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। वेलफेयर मीन्स क्या होता है? कल्याण, ठीक है। डियर गाइस, इनफ फॉर टुडे, सो लेट्स एंजॉय योर स्टडी, and please, I would like to say at the end of this video, please like, share and subscribe our video, okay? Especially subscribe, because our family is not enough, so I needed your support, so please support me, okay? Thank you all, my dear students.